तेज तर्रार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेम नगर में, जहां बहुत ही सनसनीखेज जो घटना है सामने आई है। बहुत अजीब वाकया है जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक नाबालिग को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसकी फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटो उसकी क्लिक की जाती है, फिर उसे वायरल करने की धमकी दी जाती है। और जब वो लड़की इस चीज़ का विरोध करती है तो एक शख्स जिसे वो जानती भी नहीं है, वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और साथ ही ये धमकी भी देता है कि ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा। इतना ही नहीं, जब वो लड़की आवाज़ उठाती है अपने लिए तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी धमकी दी जाती है। जब वो लड़की हताश हो गई, उसने पुलिस से गुहार लगाई, उसने सरकार से गुहार लगाई कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया। उसके बावजूद भी उस शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाता, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अंत में वो लड़की हार के अपनी सांसें खो देती है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। आज इसी खबर के बारे में जानने के लिए उस लड़की का परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या था पूरा वाकया और क्यों उस लड़की ने अपनी जान को गंवा दिया। मेरा नाम सपना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ पे लड़कियों की इज्जत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लड़कियाँ बाहर नहीं घूम सकती है। जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो किसी लड़की के साथ ना हो। मैं और मेरी बहन एक शादी में गए थे, हमारा पूरा परिवार शादी में गया था। वहाँ पे मेरे मामा का साला आया, वहाँ पे गंदी फ़ोटो क्लिक कर ली और मेरी बहन को डराने लग गया। डराने के बाद वीडियो कॉल पे उसे ओपन करवाने लग गया। ओपन करवा के उसे उसकी वो अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकियाँ देने लग गया। जब इस चीज़ के लिए मैं आवाज़ उठाई, हमें कहीं भी वो नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। कई बार उसने मेरी बहन के हाथ में पत्तियाँ मार दी, फ़ोन ले गया, सिम ले गया, वो तक ले गया वो बच्ची को। जब उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तुम्हारी बहन को इतना परेशान किया, तो क्या तुमने उसकी FIR कराई? पुलिस कंप्लेंट की तुमने? हाँ, मैंने गई थी पुलिस थाने में। जब ये घटना हुई थी गई थी वहाँ पे, रात को ही गए थे, हम 8 बजे गए थे। वहाँ पे कोई भी नहीं था हमारी कंप्लेंट लिखने वाला, क्योंकि गरीब फैमिली से यही होता है कि उसकी जो अनपढ़ होता है वो कंप्लेंट लिख कर भी दे, तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया ऑफिसर ने वहाँ के। और हम घर पे आए, वो बहुत रोई थी, उसके हाथ में से खून गिर रहा था उस टाइम। तो हमने हॉस्पिटल ले गए, उसे पट्टियाँ वगैरह करवाई। फिर हमने महिला आयोग को फ़ोन किया 2 दिन बाद, तो उनने हमारी कंप्लेंट लिखवाई। और कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी भी बात का कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरी बहन रोती रही, मेरी पूरी फैमिली रोती रही वहाँ पे, पर नहीं हुआ एक्शन। कितने साल से वो लड़का तुम्हारी बहन को इस चीज़ के लिए परेशान कर रहा था और कितने साल पहले तुमने कंप्लेंट की थी? मैंने 14 महीने पहले पहली कंप्लेंट की थी और वो लड़का पूरे 3 साल से हमें टॉर्चर कर रहा था। तो यानी ले दे के कह सकते हैं कि 3 साल से वो तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशान कर रहा था। और जब तुम कंप्लेंट करते हो तो सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती इस पे? कोई कार्रवाई नहीं होती और कुछ भी नहीं किया जाता। और वहाँ के ऑफिसर जो HSO साहब है, वो मेरे पापा को बोलते हैं, पहली कंप्लेंट करवाने जाते हैं हम तो बोलते हैं पापा थोड़े ड्रिंक करे रहते हैं, मम्मी ठीक रहती है। मम्मी और पापा को अकेले में बुला के बोलते हैं कि बेटी पैदा करने जानते हो ना, तो 5 लाख रुपए देना भी जानो। यानी जो वहाँ पुलिस वाले थे वो रिश्वत मांग रहे थे खुले तौर पे, ये कह सकते हैं? वो लड़के वाले हमसे पैसे मांग रहे थे, तो उनको पैसे दे दो, ये बोल रहे थे वो। तो हम क्यों दे, हम लड़कियाँ, मेरी मम्मी की 5 लड़कियाँ, हम 5 बहनें, सबको 5 लाख रुपए देगी, तो क्या सबको देगी? क्यों देगी? गलती भी करे और पैसे भी दे। उसकी बहन यहाँ पे आती थी और 5 लाख रुपए डिमांड करती थी। उसकी बहन ने मेरी बहन को घसीट के मारा, इतना मारा। मेरे पास वीडियो है,
मैं पुलिस ऑफिसर को बताती रही, देखो मेरी बहन को कैसे मार रहे सर, इनके ऊपर तो एक्शन लो, वो लड़के के ऊपर नहीं लेते या हमें जीने नहीं देते। ठीक है, अगर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद जब तुम लोगों ने कंप्लेंट की, जब तुम्हारी बहन ने बोला कि मुझे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और अगर तुमने नहीं कंप्लेंट की, उसे अरेस्ट नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या एक्शन आया? कुछ भी नहीं, बोला मर जा, साफ तौर पे बोला मर जा। रात को मेरी बहन आई, जैसे घर पे आई, ये सुन के मम्मी गुजरात में थी, वहाँ पे कॉल करती है वो कि मम्मी मैं आ रही हूँ। मम्मी ने भी बोल दिया ठीक है आजा बेटा। वो एक ही बात बोल रही, मैं सबसे तंग आ गई मम्मी, यहाँ पे कोई भी सुन नहीं रहा है, किसी बात की भी, किसी की भी चीज़ की सुन नहीं रहा हमारी। हम इतना लड़की है, मम्मी ऐसे ऐसे बोल के मम्मी ने बोल दिया घर आ जा, वापस आ जा, मैं मेरे पास रही हो। मेरी मम्मी चूड़ियाँ बेचती है इसीलिए वहाँ पे काम करते हैं, तो इसलिए गई थी। जैसे वो हम रात को हम पूरी 3-4 बहन बहुत रो रहे थे, उसने कब जाके ऊपर जाके फांसी ले ली हमें खुद नहीं पता। तो एक मेरे यही मैंने एक कर्जन था, उसने कॉल करके मम्मी को बोलता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, वहाँ से निकाल लो। मतलब वो जो शख्स था जो परेशान कर रहा था तुम्हारी बहन को, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे रिलेटिव में ही है, रिश्तेदारी में ही आता है? मामा का साला है वो, और मामा का साला, मामा भी वैसा ही है और मामी भी हमें बहुत तंग कर चुके थे। तो तुम्हारी अब सरकार से क्या मांग है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो तुम हमें इंसाफ दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? इसके लिए कानून निकाल दो सर। अब मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए कोई कानून निकाल दो कि हम बाहर घूम सके, कोई रोक टोक ना हो सके, हमें कहीं बाहर नहीं जाए। हमें थाने में 12 बजे रात को बुलाते हैं, क्या ये क्यों? लड़कियाँ कैसे 12 बजे रात को आएगी? अच्छा, पुलिस वाले मतलब तुम्हें 12 बजे वहाँ बुलाते थे कि कंप्लेंट लिखवानी है या कुछ बातचीत करनी है, तो तुम 12 बजे 11 बजे इस टाइम कंप्लेंट दी थी 12 बजे रात को। ये मैंने कंप्लेंट दी थी 12 बजे रात को, जब मेरी बहन ने हाथ और मिट्टी का तेल डाला था। जियो नहीं कि लड़की आए तो घर छोड़ दो, कोई नहीं आया हमारे साथ। हम 12 बजे अकेले आए थे वहाँ से, थाने में से, हमारे साथ कोई भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, मम्मी गुजरात जा चुकी थी इस टाइम। दो बहनें साथ ही में थे। मैं अपनी बहन के लिए इतना लड़ती हूँ, ये करती हूँ वो करती, तब भी मुझे 4 लड़के मारने आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा? अपनी बहन के लिए तो आवाज़ उठाना। मतलब जो लोग तुम पे मतलब यहाँ तुम्हें मारने आते हैं, तुम उन्हें पहचानती हो, जानती हो? उन्हें नहीं मैं जानती, मैंने देखा भी नहीं। उसकी बहन भी मुझे मारने है। अभी उसकी भाई की शादी हुई थी, उसकी बहन जो लड़का संदीप मोहिते है उसकी शादी हुई है अभी, तो उसकी बहन आई। अभी कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे दो और केस रफा दफा करो, नहीं बोला तो मुझे मेरे मामा ने और मेरी मामी ने जान से मारने की धमकी तक दी। मैंने पुलिस वालों को बताया, तब भी एक्शन नहीं हुआ। मैं सुसाइड करने गई थी, हम तीनों बहनें सुसाइड करने गए थे क्योंकि हम ये लाइफ से बहुत तंग हार गए थे, तो हम सुसाइड करने गए थे, तब भी इसके लिए कोई एक्शन नहीं उठा। क्यों लड़की के लिए कोई एक्शन नहीं उठाता? घर में तुम्हारे अलावा मेरे हम 5 बहनें थी, एक बहन बड़ी वाली बहन की आज तक मैं मिल नहीं सकती अपनी बहन से, क्योंकि गांव में रहती है। वो बोलते हैं गांव में नहीं जाना तुम्हें क्योंकि मार देंगे, कि हम अपने गांव में भी नहीं जा सकते। अभी मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकती। मम्मी पापा है और एक भाई है छोटा मेरा। मम्मी ने भी सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तंग आ चुके थे हम इस चीज़ से। पापा ने भी करने की सोची, पापा भी इसीलिए हार गए, इसीलिए इतना पीने लग गए क्योंकि हम सब कुछ हार चुके हैं। कभी इस पे एक्शन नहीं हुआ तो मैं भी हार जाऊंगी। कोई लड़की आवाज़ नहीं उठाएगी, वे सब डरेगी, कुछ होता तो है नहीं। कानून निकाल दिया सरकार ने, पर लड़कियों के लिए कानून नहीं निकाला। लड़कियां कोई भी आवाज़ नहीं आवाज़ उठा भी सकती है तो कोई पुलिस वाला उसे डरा के, जैसे मैं अभी आयु चेंज करने के लिए बोलती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि तुम्हें ही फंसा देंगे, और हमें ही फंसा रखा इस टाइम, क्योंकि ये बोल के कि सिम तुम्हारी है, तुम्हारे डाटा निकल रहा है, ऐसे बोलते हैं।
तो हम बोलते हैं सिम तो लड़के के पास है, फ़ोन भी लड़की के पास है, वो कर रहा, हम सॉरी कर रहे, फिर भी हमारे ही ऊपर इंजाम लगा तुम लड़कियां ऐसी हो या वो जो आरोपी है उसको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, वो अभी भी फरार है और अपने मजे से घूम रहा है। उसके पापा ने मेरी पर्सनल फोटो वायरल कर दी, उसके फादर ने मेरी पर्सनल फोटो वायरल कर दी क्योंकि केस वापस ले ले। मेरी फोटो मेरे दोस्तों के साथ है तो सबको भेज देता है वो क्योंकि ये लड़कियां बच्चलन है, क्यों लड़की किसी भाई के साथ भी फोटो खिंचवा सकती है, क्या वो गलत हो जाती है? ऐसे बोल बोल के सब दूर भेज के हमारी बदनामी करता है। उसके पापा मेरी फोटो को भी छेड़छाड़ में मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता है उसका पापा। और हमें अभी भी बीच बीच में हमें कॉल आती रही कि तुम केस वापस ले लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मेरी मम्मी के पास कीपैड फ़ोन है, उनके पास धमकियाँ आती रहती है कि केस वापस ले लो। क्यों ले? यहाँ पे हमारी बहन 17 साल की थी, वो बच्ची अभी वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी पर नहीं किया, किसी ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। आज पुलिस वाले सुन लेते ना हमारी तो मेरी बहन भी मेरे साथ होती और मेरे पास होती, नहीं सुनी किसी ने। सब बोलते अभी भी दिखलावा ही देते मुझे, होगा पर कुछ होता नहीं है। एक और जहां सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वहां दूसरी ओर एक बेटी के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और सरकार निशब्द है। बहुत बड़ा सवाल है ये। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी बहन से, पीड़ित की बहन से, कि अब वो सरकार से क्या मांग कर रही है। मैं सरकार से मुझे इंसाफ दिला दो, बस एक ही चीज़ है कि मुझे इंसाफ दिला दो और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। सर आप इसके लिए कानून निकाल दो कि किसी लड़की के, और जो ऐसे पुलिस वाले बुलाते हैं और जो मरने के लिए बच्ची को बोलते हैं ना, उसके लिए भी एक्शन लो। हमने जब वीडियो बना, आप बोलते सबूत दो, हम वीडियो बनाने लग गए। जब वो बोली कि मर जा, जसप्रीत कौर नाम है उस ऑफिसर मैम का, और उनने बोला कि जा मर जा, पटेल नगर थाने से। पटेल नगर थाना किसी का नहीं सुनता। हम कंप्लेंट भी आगे देते हैं तो यही बोलता है कंप्लेंट आनी तो हमारे ही पास है, करना तो हमें ही है। सही तो बोल, करना तो उनको ही है, कुछ भी करे ना। कुछ हमें बताते हैं कि तुम्हारे केस में क्या हो रहा, मैं पूछने जाती हूँ, हो रहा पर होता पूरे 14 महीने हो गए, अभी तक हो रहा है। लड़की मर गई हादसे में, हो रहा है। मैं भी मर जाऊंगी कभी मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला, मैं सच में मर जाऊंगी। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अगर नाबालिग को इंसाफ नहीं मिलता है तो उनके परिवार का भी यही आरोप है कि हम भी फांसी लगा लेंगे। बहुत ही गलत है ये। सरकार जिस तरीके से, मतलब बहुत अजीब बात है कि सरकार जहाँ कहती है कि देश में बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, और अब खुले तौर पे बेटियां घूमती हैं और मतलब सारी सेफ्टी जिस तरीके से कहा जाता है सरकार की तरफ से कि लड़कियों को बहुत सेफ्टी दी गई है, उस लिहाज से देखा जाए तो अभी बहुत चीज़ें बदलनी बाकी है देश में लड़कियों को लेकर। तो देखते हैं अब सरकार इस पर क्या कुछ कहती है, प्रशासन क्या कुछ कहता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।